ओके बच्चों, कल छुट्टी है मेरा। ये बताओ हमने कहां तक क्या पढ़ा था? क्या पढ़े थे बताओ, कहां थे? हैं? आर यू लिसनिंग चिल्ड्रेन? मैम सेकंड चैप्टर। किसकी? कौन सी चैप्टर बुक की? यस मैम। किस बुक की? ज्योग्राफी। जोर से। मेरे कान बंद हो गया। ज्योग्राफी। 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 ओके। मैम ज्योग्राफी। और हमने एसपीएल नहीं पढ़ा एक भी? नो। नो मैम। और हिस्ट्री भी नो तो मैम। पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा है? सेकंड चैप्टर पढ़ लिया हमने? क्यों? सेकंड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी है No, ma'am. स्टार्टेड? नहीं, छोड़ दो, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है। अभी हम लोग आज पढ़ेंगे एसपीएल। बुक निकालो, फिर आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। अभी क्या है, ऐसा जो पढ़ लिया एक चैप्टर पढ़ना जरूरी है एग्जाम के लिए। चलिए, पिछले बार हमारा मैंने तुमको मैसेज भेज दिया और फिर देखा तो 7th का क्लास था, बच्चा लोग हल्ला कर दिया मेरे ऊपर। चले पढ़े द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? इज इट ओके? एसपीएल बुक पढ़ रहे हैं? एम आई ऑडिबल चल रहे हैं? यस यस मैम। मैम। यस मैम। आकिब कहीं नहीं दिख रहा है। हाँ, आकिब बड़ा स्टाइल में खड़ा हुआ। आदिब 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 भाई, अस्सलाम यस वालेकुम। मैम। कहाँ दिख नहीं रहा मैम। था, इसीलिए थोड़ा करना पड़ा मुझे सलाम। चलिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, बहुत जरूरी चीज हम पढ़ रहे हैं आज। अगली बार जो पढ़ेंगे तो स्कूल से क्लास लूंगी, ठीक है? हम आपको स्कूल को जाना है। In this chapter, we are going to begin with football. बोलो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक देके फुटबॉल की बात करें, ये किसने बुक लिख दिया ऐसा? चलो देखते हैं क्या बताता है। With football, a game many of you have probably heard of or even played. ये बताओ कौन कौन फुटबॉल खेला है रूल के साथ? मैम मैं। कौन में? अदीब मैम ने भी अदीब। पढ़ा है। और भी? स्क्रीन बड़ा छोटा हो गया, अब बड़ा हो गया। खाली आदि और कोई बॉय नहीं इस क्लास में? एक ही बॉय है। मैम मैं पार्थ भी खेला शर्मा, हूँ फुटबॉल। पार्थ शर्मा, परम यार, तुम लोग किसी ने फुटबॉल नहीं खेला? बताओ फाउल मैम कब होता? मैंने खेला है, शिवम ने। ये बताओ शिवम, व्हेन डू यू गेट फाउल? फाउल कैसे होते हैं? मैम क्या? फाउल कब हो जाते हो? बार बार सबको नहीं बोलूंगी मैं, आप क्यों नहीं सुनते हो? कान मेरा, मैम मैं अभी अभी ज्वाइन हुआ। मैंने देखा आप कब ज्वाइन हुए, उसके बाद 2 बार बोल चुकी हूँ। अभी बोलो फाउल कब होते हो? मिस्टर सर कब विजिल बजाते हैं? फुटबॉल इज ए गेम दैट टू बी प्लेड बाय द फुट। बॉल को आप किक करते हो? यस मैम मैम। जब हाथ लगाते हो यस तो। मैम। अरे बोलना परम, जो पूछा तब नहीं बोले, बीच में कोई भी नहीं बोलेगा। When somebody else is speaking, आप लेट मैम जब बॉल से हैंड लग जाता है तब। तब हो जाता है फाउल, क्योंकि वो फुटबॉल है तो टू प्ले विथ योर फुट। इसका गेम है, इस हर गेम में एक नियम होता है। यस और नो? बेटा मेरे साथ बोलो, रिएक्ट टू माय स्पीकिंग। यस मैम। यस मैम। जब आदि बोलने लगता है तो परम बोलने लगता है। अरे पहले ही तो बोलो। चलो, और ये देवीना को और ये अग्नि अग्नि को अग्नि, वो इन लोगों को मैं कहाँ ढूंढ रही थी पता है? 7th क्लास में। मतलब ये बच्चे कहाँ गए? 7th बी में तुम्हारा क्लास नहीं हुआ तो मैं तुमको वहां ढूंढ रही। चलो अभी ध्यान से सुनो, समझ में आ रहा है मेरी बात? हाँ अनमोल जी, दादी आ गई। यस मैम। कैसी रही छुट्टियां? बदमाशी तो नहीं करी ज्यादा? मैम नहीं करी। हाँ, करना नहीं है और मम्मी की हिम्मत बनना।
मम्मी की Okay, हिम्मत ma'am. बनना। हाँ, मम्मी पापा का तुम हिम्मत बनना, माँ बाप का हिम्मत बनते हैं ना बच्चे, ऐसे बनना। चलो, विथ फुटबॉल a game many of you have probably heard or even played. बॉयज तो सब खेले फुटबॉल। छोटा बच्चा शुरू करता है, बॉल को बो बोलता है, बो बो बॉल मांगता है, दुकान में जाके उंगली दिखा देगा, बॉल चाहिए मुझे। As the name suggests, this is a game that involves the player's feet, पाँव इन्वॉल्व होता है। According to the rules of football, if the ball touches the arm of any player except the goalkeeper, then this is considered a foul. हाथ तो आप हाथ में हिट कर ही नहीं सकते, अभी हम बात कर लिया उसको। So, if players start holding the football in their hands and passing it around, then they are not playing football anymore. अगर हाथ में आप एक हैंडबॉल भी खेलते, सीमा मैडम लेती थी ना बाहर हैंडबॉल, वो बॉयज Yes, के लिए ma'am. नहीं, गर्ल्स को लेती थी, हैंड में बॉल को पास करते थे। Anymore, similarly, other games such as hockey or cricket also have rules according to which they are played. Each of these rules helps define the game and helps us distinguish one game from another. As these are fundamental to the game, we can also call them the constitutive rules of the game. Like these games, a society also has constitutive rules. कबड्डी खेला है किसी ने? कबड्डी, बारिश आ गई। कबड्डी खेला है? कबड्डी आप जब Yes, ma'am. आप लोग जब बोलते कबड्डी 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 कबड्डी, जैसे ही सांस छूटा ऐसे आप Out. हाँ ऐसे बोलना चाहिए। और आप किसी को पकड़ लिया तो कबड्डी कबड्डी बोलते बोलते तो क्या होगा? तो जिसको पकड़ा वो आउट हो गया। यस मैम। हाँ, मैंने बहुत खेला कबड्डी, बहुत ही ज्यादा। मैं तो लड़कों को, बड़े बड़े लड़कों को उठा के पछाड़ देती, घुमा के जमाती थी। मैम मैंने 1 साल से नहीं खेला। वो छोड़ो, अभी तो पेंडेमिक चल रहा है तुम्हारा सुनहरा समय। ये क्या बारिश है, थोड़ा सा ही सब पीस करके चला गया। As these are fundamental to the game, we can also call them the rules of the game. अच्छा है, थोड़ा बहुत बारिश हो रहा है, अच्छा है। It what it is and differentiate it from other kinds of societies. In large societies in which different communities, देखो अब शुरू हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात। A large society also has constitutive rules that make it what it is and differentiate it from other kinds of societies. In large societies in which different communities of people live together, these rules are formulated through consensus. And in modern countries, this consensus is usually available in written form. A written document in which we find such rules is called a constitution. हर समाज की, हर व्यक्ति की, भारतवर्ष में we have different diversity of groups, तो रूल्स लिखा हुआ है, हर किसी के लिए कानून है। वैसे ही भी भारत का संविधान क्या है, ये बुक ऑफ लॉ। मैंने छुट्टी में आपने क्वेश्चन आंसर कर लिया। आई एम गोइंग, आई थिंक वेरी सून यू आर आल्सो गोइंग टू कम टू द स्कूल। कोरोना इतना कम हो गया है कि सब लोगों को आना पड़ेगा, मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है। हम सच्ची में हो जाना चाहिए है, सच्ची में स्कूल आना का बहुत मन करता है। मन तो मेरा भी कर रहा है, पर हम नहीं जा पा रहे, घर में बैठे हैं। स्कूल चले जाएंगे एकदम, इधर से हम कहते चलो हम स्कूल गए, छूट वूट में जाएंगे स्कूल अपने यूनिफॉर्म में। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लग रहा है, जरूरी नहीं कि सही है, जैसे सही होता जाएगा वैसे खुलता जाएंगे स्कूल। तुमको डर लग रहा है क्या? मैम किस चीज का? यही कोरोना स्कूल आने के लिए। मैम लेकिन मैम शिवपुरी में मैम कल वापस कोरोना डेल्टा नए वर्जन का मैम 4 मैम पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई है मैम, और उन 4 की भी डेथ हो गई शिवपुरी में। अरे इतना दूर दूर कहीं कहीं हो रहा है, ज्यादा नहीं है, बहुत कम हो गया इसका रेट। अभी 18 साल से लेके 45 साल तक बच्चों का भी लग गया ना टीका, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग टीका लगा है बच्चों को।
फिर भी अभी तो सावधान एकदम नहीं, एक कहीं कहीं हुआ है। अरे बीच में कितना कुछ हुआ। मैम कुछ लोगों को कोरोना के लक्षण ही नहीं होते तब भी कोरोना पॉजिटिव आ जाते हैं। अरे किसी को कुछ झूठ में ऐसे कुछ गलत फहमी भी होता है। हमारे कितने मेरे टीचरों को दादू और बोल दिया दादी को कोई पॉजिटिव। लक्षण नहीं थे, अरे हो लक्षण गया की था। बात नहीं, वो तो बीमारी का लक्षण है, फालतू चीज। हमारे सब टीचर लोग, कुछ कुछ लोगों को हो गया था, बच्चों को हो गया था, सब सही हो गए। अब जिसको मैम ज्यादा, अभी तो मैम कुछ लोग तो डर के मर जाते हैं। हाँ यही नहीं डरना। सांप अगर तुम्हारे सामने आ गया और सब फन निकाल के खड़ा हो गया काटने के लिए, तो अगर आप भागोगे तो काट देगा तुम, हिलोगे डुलोगे तो काट देगा। उसको भी डर लगता नहीं, मार देगा मुझे। अगर तुम सीधा खड़े रहोगे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितना टाइम, वही सब फन उठा के खड़ा है, वो कुछ नहीं काटेगा, अपने आप चला जाएगा। बोले ये तो काटेगा नहीं, तो शायद कोई लकड़ी पड़ा है, उसको भी डर लगता है ना। बीमारी तो ऐसे नहीं, मैं पूछ रही हूँ तुमको डर लग रहा है क्या? इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। हिम्मत डर लगाना है, हिम्मत लगाना है। मैम पर अभी तो तीसरी लहर बाकी है कोरोना की, अक्टूबर के आसपास शुरू होगी। किसने बोला तुमको? मैम न्यूज में आया था। वो तो डरपोक लोग ना ऐसे काउंट कर करके छाती में चिपका के ऐसे बातों को रहते हैं। बाकी है, आ जाएगा तो फिर नहीं जाएंगे इसको। घर में बैठने से अगर मौत चला जाए तो सब लोग घर में बैठते, कोई नहीं मरता। मैं तो बाहर नहीं जाऊंगा, सब बिस्तर में मरते जाता लोग, है कि नहीं? यस मैम। यस मैम। नहीं, मौत के लिए बिस्तर का डर क्या दिखा रहे हो? घर के अंदर अगर नहीं रहेगा तो प्रिंसिपल सर थोड़ी जाने देंगे इसको। मैं तो एक बात कह रही हूँ। शुभ्रा थोड़ा डर रही है लग रहा है। शुभ्रा, नो मैम। अरे मुझे लगा, देखो देखो मुझे लग रहा है कि वो डर रही है, पर वो नहीं डर रही है। ऋषिका डर रही है क्या? नो मैम। मैम हमें डरना नहीं है, वो आप कुछ भी सामने आना चाहिए, आ जाता है बड़ी बड़ी चीज, तो हमें डरना नहीं चाहिए, उसका डट के नहीं सामना तो करना थोड़ा चाहिए। चुपचाप खड़ा होना है। कितने बच्चे सावधान से रहते हैं, कितने छोटे छोटे बच्चे बहादुरी का काम करते हैं, है कि नहीं? हमको तो इसका Yes, मतलब ma'am. ये नहीं कि बाहर घूमने लगे तुम। मैं नहीं डर रहा हूँ, डर के घर में रहना है। और ये परम अय्यर जो है ना, भविष्यवाणी करता है। आगे किसने देखा क्या होगा, न्यूज में बता दिया, कोई फालतू बात भी बोलते हैं। और देखो प्राइम मिनिस्टर वाला सरकारी जो न्यूज आता है, कड़ाई कड़ाई में रहना है और ढिलाई में नहीं देना है, ढिलाई नहीं करना। चलो, डरना नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है घर से बाहर निकल के घूमते रहो, ये भी नहीं करना। कर रहे हो क्या? कौन कौन घूम रहा है बाहर? कौन कौन घूम रहा है बाहर? परम आई यार, ये तो डरपोक है, छोड़ो, ये नहीं जा रहा है। मैम मैं जा रहा हूँ। और तो तुम बहुत गलत काम कर रहे हो, हर चीज में गलत कर रहे हो, गलत भविष्यवाणी करके, और बाहर घूम रहा है। तुम्हारे जेपी में मैम कोई पूरी नियम नहीं है? सिक्योरिटी के साथ जाता हूँ मैम, मास्क वगैरह पहन के जाने से कुछ भी नहीं होगा, जब रियली? पूरी सेफ्टी साथ में होगी तो। अच्छा, तो स्कूल के बारे में काय को बोल रहा कि तीसरा फेज आएगा? मैम तीसरा लहर अक्टूबर में आने वाला है, उसका साइंटिस्ट ने प्रेडिक्शन किया है। कौन साइंटिस्ट? मैम मैंने न्यूज में देखा था कि साइंटिस्ट ने प्रेडिक्शन किया है, कौन ज्यादा से न्यूज मत साइंटिस्ट ने देखा किया है करो, नहीं पता। सुन लो, ज्यादा आलतू फालतू न्यूज मत देखा करो, और बाहर भी मत जाया करो, प्रोटेक्शन में जा रहा है। मैम हम लोग ने न्यूज देखना ही छोड़ दिया। अरे पागल करते हैं। मैं रोज सुनती हूँ न्यूज, पर सुबह सुबह न्यूज 6 बजे रेडियो में आता है, देखना तो मैं देखती नहीं हूँ न्यूज। मैम और देख उसमें देख के बोलता है बहुत लोग डर जाते हैं। बहुत स्ट्रिक्ट रहो, बस अपने साथ। ये बाहर घूम रहा है और कह रहा है मैं सिक्योरिटी के साथ जा रही हूँ, तेरे पास एक बॉडीगार्ड है, जा रहा है। अपने आप को गार्ड करके रखना है। चलो, अब रूल शुरू हुआ, और वो परम अय्यर कुछ नहीं मान रहा है रूल। In large societies in which different communities of people live together, these rules are formulated through consensus. जनमत जनमत के साथ करना है। In modern countries with consensus in usually available in written form, a written document in which we find such rules is called a constitution. ये written rule, कभी कभी हमारे घर में क्या है, कोई कुछ काम होता है ना, मैं नहीं कर रही हूँ,
बचपन में मम्मी को दिखाती थी ऐसी जैसी, तो हमेशा मुझे क्यों बोलती है करो करो कर। मैं नहीं करूंगी तो क्या महाभारत अशुद्ध हो जाएगा? महाभारत अशुद्ध हो जाएगा। अच्छा, मेरा एक रिक्वेस्ट है तुम सबको, देखो आदमी कैसा खड़ा है ना, ऐसा नहीं खड़ा होना। डीपी दो तो क्लास में बैठने जैसा डीपी। मैं ये नहीं कह रही कि यू अपीयर, बट गिव मी ए डीपी एज यू आर सिटिंग इन द क्लासरूम। ठीक है, चलो। We have looked at the Indian Constitution in class 6 and 7th। 7th में तो मैंने पढ़ा दिया, फिर आप ये नहीं कह सकती हमने तो नहीं पढ़ा। जेनुअल जेनुअल भी आया है पर कुछ दिख नहीं रहा हो, चांद उगा हुआ है उसका, चांद जेनुअल। मैम वो क्लास में है। क्लास में नहीं है? हाँ जेनुअल, क्या तबीयत ठीक है? Yes, ma'am. क्यों धीरे धीरे बोल रहा है? तू तो हमारा सेराजुद्दीन है, सेराजुद्दीन। क्यों धीरे धीरे बोल रहा है? पढ़ाई करना पड़ रहा है इसीलिए? अरे बड़े दिनों से तेरे को देखा नहीं भाई। तेरा चंद्रमुख का चंद्रमुखी चंद्रमुख सुंदर फेस तो दिखा तो दे। सब बच्चे दिखा रहे हैं। मैं तुम लोगों के लिए सोच रही हूँ, नए बच्चों को लेकर 7th में ढूंढ रही, कहाँ गए वो बच्चे? अभी तक तुम्हारा मशीन खराब है, सुधार ले यार। चलो देखो, हर्ष भी आ गया, हर्ष वर्मा आ गया देखो। चलो, और वो परम अय्यर दिखा देगा अपना शकल तो उसका सुंदरता खराब हो जाएगी, इसीलिए एक रोबोट रख के दिखा रहा नहीं। कुछ तो नया करते। Each of these features is crucial to the working of democracy। ये बड़ा जरूरी है, लिखित में है। कहाँ लिखा हुआ है इसे करना है? हम लोग बचपन में इसे, मेरे मम्मी बोलती कहाँ लिखा हुआ है, जब डांटती थी। कहीं नहीं लिखा हुआ है, मैं कह रही हूँ, खुद भी अपना आइडिया लगा के बताती थी। Each of these features is crucial to the working of democracy in India। अरे हमको डेमोक्रेसी का मतलब जानते हो? फ्रीडम एंड इक्वालिटी। आपने ओम प्रकाश वाल्मीकि का नहीं पढ़ा है? कुछ याद है ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में? कौन है ये ओम प्रकाश Yes, वाल्मीकि? ma'am. मैम याद है, मैम याद है। मैम I'm a from Dalit Dalit writer। family। ये दलित शब्द यूज करना नहीं, आज की तारीख में कर दिया ना, अंदर हो जाओगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि तो दलित था, तब दलित बोलते थे। अभी ये शब्द यूज करना मना है। दलित, बाई, मेड, ये सब वर्ड इस्तेमाल करना मना है। ये तो पढ़ के आए। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को पूरा फील्ड झाड़ू लगवाते हैं, वो आज नहीं चलेगा इसे। Some of these will be focused on different chapters in this book। अच्छा चलो, why does a democracy need a constitution? एक हमारा सिस्टम डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है? अरे क्या जरूरत? ऐसे वाइट पूछ दो मैं क्वेश्चन है, why should I study? Why do I speak unnecessarily? Am I studying properly? Am I doing my job properly? ये क्वेश्चन पूछना अपने आप। Today most countries in the world, yes, जब मैं पढ़ा रही हूँ कोई नहीं बोलो बीच में। क्या बोल रहा था आइए? मैम मैंने नहीं, शिवम बोल रहा था। कहाँ सी वो एज? मैम मैंने भी नहीं बोला था। फिर एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। अभी चुप बैठे और कोई नहीं बोलेगा। जब मेरा पढ़ाई सेंटेंस खत्म होगा ना तब बोलो। पूछना तो है, नहीं पूछोगे इसे बीच में बोल देते, मुझे डिस्टर्ब हो जाता। दोनों कान मेरा बंद है, मालूम है? डॉक्टर इतना दवाई लिख के दिया एक जोड़ी। Today most countries in the world have a constitution। सबके पास, ज्यादातर देशों में संविधान है। What is the constitution? कौन बोलेगा? Raise your hands। I'm going to ask in your exam, what is a constitution? Raise your hand and then answer। अभी पढ़ाया मैंने। Yes, yes, अनमोल, yes, आदि। मैम क्वेश्चन क्या था? मैम हर्ष, मैम हर्ष, मैम हर्ष। चुपचाप रहो, सुनो। What is a constitution? मैम मैं बताऊं? Ma'am, the basic laws and rules। Ma'am, the basic
laws and rules. बुक से देख के नहीं बोलना है, अपने मन से बोलना है. It is a book of law. For every community, law is written. आप बुक देख के बता दोगे तो कौन सा तुमको बताएगा? सभी देशों में, मैक्सिमम देशों में, most of the countries have written constitution. Why? Because it is a book of law. For every community, some law or other is written. ठीक है? Yes, Yes, ma'am. समझ में आया? Yes, ma'am. किसको Okay, नहीं ma'am. समझ में आया? हाथ उठाओ. किसको नहीं समझ में आया? एग्जाम में अनपढ़ लिखाना, बहुत पिटाई करूंगी, बहुत पिटाई करूंगी. कभी ना कभी तो रास्ते में दिख जाओगे मुझे, तब क्या होगा? गलत लिखा था ना, आओ चुप पड़ेगा पास. तुम्हारा क्या हो रहा है? सो रही हो No, ma'am. या तो मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? मैम आ रही है. कहाँ? तो आंसर तो दिया ही नहीं मैम और हैंड रेज किया था. है. हैंड रेज किया था. अरे दिखता नहीं है, वो तो पूरा शोर मचा देते सारे लोग और पूरा गड़बड़. चलो सॉरी. While all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. बात समझ में आया? एक सेंटेंस में बना दो, ये जस्ट बना दो. ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स स्टडीड इन सत्यसाई विद्या विहार गेल विजयपुर ऑफ दिस एरिया. फिर उसने बोला ऑल दैट स्टूडेंट स्टडीइंग. नहीं, आई विल चेंज माय सेंटेंस. Almost all the intelligent students are studying in Sri Satyasai Vidya Vihar, गेल विजयपुर. ठीक है? फिर बोलता पर, but each of them are not intelligent. All students in Satyasai Vidya Vihar are intelligent, but all of them are studying in the school are not intelligent. सब बुद्धिमान बच्चे सत्यसाई विद्या विहार में पढ़ रहे हैं, ज्यादातर बच्चे, और सारे बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है. कह रहा हर कंट्री में आज कॉन्स्टिट्यूशन है, और ऑल दैट कंट्रीज आर हैविंग दिस थिंग. कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट डेमोक्रेटिक. एक किताब में थोड़ा लिख के रखा है अपने पास. समझ में आ रहे? और उसी किताब को लेके घूम रहे पूरी दुनिया में, कह रहे आवर कंट्री इज डेमोक्रेटिक, और डेमोक्रेसी का डी नहीं मालूम उनको. डिड यू अंडरस्टैंड दैट? एक बच्चा सत्यसाई विद्या विहार की जा रहा था, एक फॉर एग्जांपल है, डू यू स्टडी इन अ स्कूल? यस, आई एम स्टडीइंग इन सत्यसाई विद्या विहार गेल विजयपुर. नहीं, ऐसा नहीं बोला. यस, आई स्टडी इन अ स्कूल. व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल? नाम नहीं पता स्कूल. तुम्हारा स्कूल का नाम क्या है? श्री सत्यसाई गेल विजयपुर. तुम लोग इंटेलिजेंट हो इसलिए तुमको याद है. रेणुका, तेरे स्कूल का नाम बताना. श्री सत्यसाई विद्या विहार गेल विजयपुर. हाँ, इंटेलिजेंट. चित्रांशी, स्कूल का नाम बताओ. श्री सत्यसाई विद्या विहार गेल विजयपुर. अच्छा, बड़ी इंटेलिजेंट है, इसको याद है. देवीना, बताओ आपका स्कूल का नाम. मैम श्री सत्यसाई विद्या विहार गेल विजयपुर. देवीना को मालूम है. परम अय्यर, तू बताना. श्री सत्यसाई विद्या विहार गेल विजयपुर. पक्का ना? तो भी इंटेलिजेंट है. Yes, ma'am. का नाम बता दिया. चलो ठीक है, चलो बढ़िया है. चलो, तो वो जो दूसरा कंट्री लोग घूम रहे हैं वो डेमोक्रेटिक नहीं है, वोट नहीं करते, इलेक्शन नहीं करते. फर्स्ट कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पस. जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका बहुत सारे काम है. क्या है? नंबर 1 क्या काम कर रहा है? इट लेज डाउट certain ideas that form the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in. जेठालाल को पकड़ लिया था पाकिस्तानी लोग, वो बॉर्डर में चला गया ऊंट में बैठ के. मैंने देखा था. मैंने भी देखा था. मैंने ये नहीं बोला किसने देखा किसने नहीं देखा, मेरी बात सुनो. फिर वो जो जेठालाल इसीलिए कि वो सबका प्रिय है कि नहीं, एक्टर. तो जब वो छूट गया पाकिस्तान से और फिर बॉर्डर में आ गया हमारे देश में, जैसे इंडिया में पांव रखा, रोने लगा, प्रणाम किया देश को, क्योंकि अपना देश, अपना वतन, अपना सब कुछ रोने लगा, और वंदे मातरम नारा लगाया.
ये चीज वो पाकिस्तान की सरजमीन पे नहीं करा, गलती से गया। तो ये जो है इस पर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, इसका बहुत सारे काम है, वकील लोग पढ़ते हैं, लॉ में कोर्ट में काम आता है, सब जगह में काम करता है। पर ये पहला नंबर क्या है, ये ऐसा किताब है, ये लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। कैसे देश में रहना चाहते हैं वो लोग, सोवरेन जो कि सार्वभौम है, जो कि इंडिपेंडेंट है, सोशलिस्ट समाजवादी जो समाज की देखभाल करे, सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एंड टू सिक्योर टू इट्स सिटीजन्स इंडिविजुअल डिग्निटी। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने भी डिग्निटी के बारे में बात करा था। अंसारी को बोला कि तुम अपना नाम चेंज कर दो, 7 से पढ़ाना पड़ेगा, मैं देख रही तुम्हारी याद है कि नहीं है। मुझ बूढ़े इंसान को याद है, तुम लोग को याद नहीं, तुम लोग बच्चा हो के बूढ़े हो। मुझे लगता है मैं बच्चा हूँ और तुम लोग बूढ़े लोग, उल्टा कर देते हैं। मैम मेरे को याद है, मैम अंसारी तुमने को बोला क्यों नहीं? तुम्हारी याद से कुछ नहीं होता, जब पूछा जाए तो बोला करो। तो ऐसे देश में हम रहना चाहते हैं जब तक हर इंसान की डिग्निटी है, उसकी एक इज्जत है, उसके सम्मान है, व्यक्तित्व है, उसको उसकी जो उस व्यक्तित्व और उसकी सब ये सब चीजें, डिग्निटी को रिस्पेक्ट किया जाता है। आज अगर तुम किसी को दलित बोल दिया ना, वो केस ठोंक देगा तुम्हारे ऊपर, सीधे 6 महीने के लिए अंदर या 6,000 रुपया फाइन। तो बोलो मैं तो दे दूंगी, कहाँ से लाओगे, एक पैसा कमाते नहीं हो, बैठा रहो अंदर। सॉरी बोलने से भी नहीं होगा, कानूनन जुर्म है। कानूनन मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली यू आर रॉन्ग। एवरीबॉडी इज इक्वल, डेमोक्रेसी इज इक्वल टू, तो आप करते हो ना मैथ्स में, इक्वल टू करते हो 5 + 3 इक्वल टू 8, करते कि नहीं? तो प्लस माइनस यस मैम। मैथ्स में करते हो। तुमको मैथ्स कौन पढ़ाता है 8th बी में? मैम। भी पढ़ाती थी मैडम। तो प्लस माइनस में क्या होता है, 5 + 3 = 8, काउंट करके ऐसे करके उंगली में लिख देते हो। ऐसे इसमें भी प्लस माइनस है, जो माइनस है उसको कभी नहीं करना। रास्ते में सड़क की किस तरफ चलना है तुमको, पैदल? हम लेफ्ट साइड। क्रॉस करना चाहिए। लाइट कौन सी ऑन होनी चाहिए? ग्रीन। क्या मारना चाहती है लोगों को? गाड़ी स्टॉप कब हो जाती सिग्नल पे? रेड लाइट। रेड। ग्रीन में तो ग्रीन मीन्स गो, येलो मीन्स रेडी। गाड़ी शुरू करके वुड़ 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 करते, जैसे ग्रीन हुआ सो चले गए। सुब्रा आगे से नहीं करना ऐसा गड़बड़ काम। तो सब लोगों का डिग्निटी है। मैंने अभी पढ़ के सुनाया भारत का प्रियम्बल, तुमको सबको याद करवाऊंगी मैं इसमें। और पुट अनदर वे, ए कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस दैट व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी इज। वही जो बोला सोशलिस्ट आइडिया, वेयर एवरी इंडिविजुअल हैज द फ्रीडम एंड, ऐसे डेमोक्रेसी का मतलब इक्वल टू मतलब क्या है? फ्रीडम एंड इक्वालिटी। रास्ते की बाएं तरफ नहीं चल के राइट, मैं तो राइट में जाऊंगा, मैं तो बीच में जाऊंगा। गाड़ियां जो पीछे आ रही है चूड़ी पहन रखे क्या, वो करके फिर तुम एक साइड में फेंक के जाएंगे कि नहीं जाएंगे? यस मैम। नियम सरकार ने बनाई, बाएं तरफ चलो। इसलिए गलत काम कभी भी नहीं करना, कभी भी नहीं। वो गलत काम करे तो सड़क में तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, प्राण चला जाएगा। ऐसे नहीं करना। अब कंट्री इज यूजुअली मेड अप, कोई दबाएगा नहीं तुमको। ड्राइवर लोग डांट देगा, ए बिटिया किधर से जा रही है, सही चलो। तो बोल दे तुम्हारी मैडम ने कुछ पढ़ाया नहीं, बोल देंगे तुरंत। मैडम लोगों का मेरा बुरा ही हो जाएगा। A country is usually made up of different communities of people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issues. जैसे आदिव है, जैनुल है, कोई जैन लोग हैं, उनका अपना अपना विश्वास है, उसके हिसाब से वो जीते हो। सबसे बड़ा चीज है वो हमारा दिल का करीब होता है कि नहीं होता है?
यस और नो। आदि Yes, ma'am. अभी सुन नहीं रहा था कोई? क्या 2 बजे क्या खा रहे हो तुम तो मेरे सामने बैठो खाने चले जाते हो, पहले से नहीं खाना खाया है खा लिया था। तो काहे नहीं सुन रहे? फिर क्या कर रहे हो? मैम अभी पानी पी रहा था। हाँ, पकड़ा गया ना। पानी बगल में रखो। Yes, ma'am. बोतल पास में रखा है। जरूरी नहीं हो सब चीजों में एग्री करें, और हम शांति के लिए जो समाज में जरूरी है। आदिम का घर मेरे घर के पास है, ठीक है। मैं रात को क्या करूंगी, हर दिन डिस्को चला के नाचने लगूंगी। आदिम का नींद खराब हो रहा है रात को, आदिम क्या करेगा? जितना करो बढ़िया करो और करो, बोलेगा? No, ma'am. नो मैम। पहले बार बोलेगा भाई साहब ऐसा मत करो, बोला हम भाई साहब है अभी, वो भाई साहब ऐसा मत करो, क्या आप रात को 12 बजे नाचते रहे? मेरी तो आंख खुल जाती है, कोई नीचे खाना बनाता है ना, प्याज भुनने का स्मेल आ गया, मैं उठ गई। एक दिन रात को 2 बजे खाना बनाया तो मैं उठ के बैठी, क्या करूं, अपने ही घर में बैठी हूँ। एक बार आदि मुझे समझाएगा भाई साहब ऐसा मत करो, बड़ी आवाज कर रहे हो, नींद खराब हो जाता। मैं फिर दूसरे दिन आ रहे, छोड़ो रहना दो, क्या कर रहा है ये आदि, कौन सी झटकी मूली है जो मुझे बता रहा है? पुलिस कंप्लेन देगा वो, पुलिस आ जाएगी मेरे घर। क्यों? बहुत नाचने का मन है, आधी रात को नाच रहे तुम, पकड़े लिए जाओगे, बांधे ले जाया जाएगा तुमको। देखो ये जो चीज है सामाजिक नहीं है, और सामाजिक रात को जो घूमते हैं ना निशाचर प्राणी है, भालू और शेर और सांप और जो लोग जाते हैं वो रात को निकलते हैं अपने शिकार करने। तुम किस लिए भटक रहे रास्ते में? तुम भूतों प्रेतों क्या है? रात को नहीं भटकना। कितने रात तक तुम लोग घूमते हो बाहर? हाँ, मैं 11 बजे घर में आ जाती हूँ, वॉक करने जाती हूँ तो 11 बजे आ जाती हूँ। 11 बजे तक तो घूमती है? नहीं, बस 11 बजे वॉक करने जाती हूँ दादू के साथ, फिर लौट आके सो रात जाती को हूँ। 11 बजे नहीं जा सकते तुम, ये गलत है, ये तो दादू गलत है रोज कि लेट हो नहीं? जाता है ना ऑफिस से, इसलिए। क्या? दादू ऑफिस से लेट आते हैं। अरे वो लेट आते हैं तो फिर रात को क्यों आके सुबह जाओ। ओके मैम। अगर सेफ नहीं है तो कैसे जाओगे बेटा? थोड़ा अपने आंगन में, घर के सामने, घर के अंदर ही टहल लो। घर के अंदर ही, थोड़ा बाहर घूमते हैं। हाँ, बाहर नहीं जाना सड़क पे 11 बजे रात को, ठीक नहीं है ये? ठीक है क्या? नहीं है। No, ma'am. नहीं, रात को नहीं जाना। रात को मैं तो निकलती नहीं हूँ रात को। क्या सांप दिखते हैं? मुझे नहीं दिखता है, मैं नहीं दिख जा, चढ़ जाएगा मेरे ऊपर। Okay, the Constitution helps serve as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. हमने इलेक्शन करके अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। मोदी साहब आज सुबह बोल रहे थे, सुना? कितने लोगों ने सुना? How many of you he spoke on योग? आज योग डे था ना? Yes, ma'am. देखा था प्रीति मैडम का योगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और 6:30 बजे नेशनल चैनल में प्राइम मिनिस्टर मोदी बोल रहे थे, मैं तो तब से देख रही हूँ। क्या करे, कर नहीं सकते ये, कहाँ करेंगे? उनको कौन करवाएगा उधर? पिछली बार जो इंस्टीट्यूशन दिल्ली में करा था, आज इस साल भी उन्होंने भी करा, सारे योगासन देखा। और मैं तो रोज ही करती हूँ, पूरा नहीं कर पाती हूँ, प्राणायाम वगैरह करती हूँ। मेरे घुटने में दर्द रहता है ना। अब मैं भी करती हूँ क्या करती है? प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम करती बताना। मैम, जो नाक वाला ऐसे वाला होता है ना, ऐसे ऐसा नहीं रखना, लेफ्ट हैंड में नहीं करते, राइट में करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, वो सही तरह से नहीं करोगे ना पगली बन जाओगी। इसलिए किसी से सीख के करना, ठीक है? मैम करती हूँ मैं किसी से सीख। नहीं, प्रीति मैडम से सीखो, सीख के करो, ऐसे अपने आप नहीं करना। दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट but also an agreement on certain ideals that they
all believe the country should afford. ये देखो, ये नहीं कि कोई भी आ गया और उसको तुमने, सरकार जीत गई तो ऐसा नहीं कि अपने मनमानी करेगी, जनता खींच के उसको निकाल देगी और नो कॉन्फिडेंस मोशन निकाल देगी। कोई नहीं कर सकता अपने मन में, उनको भी लिमिट है। जीता है इसका मतलब ये थोड़ी हम ही ने जीता है तभी तो आप जीते हो। बात समझ में आ रही मेरी बात? चलो, let us try and understand what we mean by this through two contrasting situations in the recent history of Nepal, a country that borders India on the north. Until quite recently, Nepal was a monarchy. Monarchy मतलब राजतंत्र था, राजा था वहां पे, राजा उनको कर रहा था सारा शासन। Nepal was a monarchy. The previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected the fact that the final authority rested with the king. वहां क्या था? फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग, राजा ही सर्वोच्च था, राजा के पास सारा पावर था। राजा ना कह दिया तो ना, हाँ कह दिया तो हाँ। हमारे देश में ऐसा नहीं है, पार्लियामेंट में डिसीजन ली जाती। समझ में आ रहा है? पार्लियामेंट में सारे डिस्कशन होता है, कोई घर में बैठ के ऐसे लिख दिया, प्राइम मिनिस्टर अपने आप कोई डिसीजन नहीं ले सकता, वो पब्लिकली लेना पड़ेगा उसको पार्लियामेंट में, सबके सामने, जहाँ विरोधी पार्टी भी है। A people's movement of in Nepal fought for several decades to establish democracy, and in 2006 they finally succeeded in putting an end to the powers of the king. Now the people have to write the new constitution to establish, continue Nepal as a democracy. ऐसा करना पड़ेगा करने के लिए। The reason that they do not want to continue with the previous constitution is because it does not reflect the ideal of the country that they want Nepal to be and that they have fought for. देखो, उन्होंने बोले अरे तुम्हारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें तुमको पसंद नहीं है? नहीं, क्यों? अरे हमको जो ऐसा देश चाहिए, ऐसा देश है ही नहीं हो, ये तो पुराना लिखा हुआ था, उसी को फिर हमारे ऊपर उन्होंने थोप दिया। हमको तो नया चाहिए जिसमें हमारी इच्छा रिफ्लेक्ट। अच्छा ठीक है। As in the game of football, in which with a change in the constitutive rules will change the game altogether. आप लोगों ने जिसने भी फुटबॉल का रूल पहली बार बनाया, अगर आप उसको चेंज कर देते कहीं से भी, आप मैच में एक स्टेप अगर गलत किया तो क्या होगा? कौन बोलेगा? सुब्रा बताओ। आपको आंसर आएगा क्या? एक भी नंबर आपने कहीं पे भी गलती करी फॉर्मूला में तो पूरा स्टेप्स बिगड़ जाएगा, फिर नीचे से आपको ढूंढना पड़ा, अरे यहाँ गलती करा मैंने। The whole sum will be wrong. Am I correct? Yes, ma'am. सुब्रा को मैंने पूछा तो सुब्रा ने आंसर नहीं दिया। मैम बोला था। अरे तुम सबके साथ बोल रहे हो, ऐसा नहीं, क्यों तुम प्रोटेस्ट करिए? मैंने बोला था, अभी दोबारा बोलो, बोलो। उसके बाद जो पूरा आंसर आएगा वो रॉन्ग होगा, और फिर आपको फिर से रिकॉन्स्ट्रक्ट करना पड़ेगा शुरू से अंत तक, अंत से शुरू तक। आप गलती नहीं कर सकते। आप इंग्लिश लिखते लिखते LEAVE लीव, उसकी जगह में आप LIV लिख दोगे तो बच्चे लिखते हैं दे आर, THEIR देयर, THERE देयर, दोनों जगह उसको उल्टा सीधा कर देते हैं। दैट ढूंढते रहो क्या लिखा है इसमें। THEIR देयर, दे से देयर है कि नहीं, और आई एम गोइंग देयर, THERE, सब गड़बड़ करके उल्टा सीधा करके लिख देते हैं। कुछ बच्चे डिस्टिंग्विश बिटवीन में, जहां पॉजिटिव है वहां नेगेटिव लिख देंगे, जहां नेगेटिव है पॉजिटिव लिख देंगे। एक बच्ची है वो 10th पहुंच गया, यही गलती कर रही बार बार, तो उसका आंसर सही हुआ कि गलत हुआ? मैम गलत। गलत। गलत ही, उसको 0 मिलेगा। किसके घर में हो रहा, किसका खुला हुआ है? ये मेरा ही खुला हुआ है, मेरे घर में कोई नहीं बेंडिंग कर रहा, कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है। चलो, तो ऐसे जहां आप चेंज कर देखो, गेम ही चेंज हो जाएगा। दिस इज व्हाई द पीपल ऑफ नेपाल, हम कहते हैं ये इजी है, ये डिफिकल्ट है। मैथ्स में भी रूल्स है, यू कैन नॉट मेक मिस्टेक। किसी में भी इंग्लिश ग्रामर में नहीं कर सकते, हिंदी ग्रामर में नहीं कर सकते हो, मात्रा आप गलत नहीं कर सकते हो। बड़ी की जगह में छोटी, छोटा ऊ की जगह में बड़ा ऊ,
दे बोलोगे मेरा मार्क क्यों कम हो गया मैडम, मैंने तो लिखा है, मैंने तो लिखा है। अरे तू लिखा है पर लिखने में कितना मिस्टेक करा जो कंडीशन से। अगर तू मिर्ची और चीनी एक साथ खाओ अच्छा लगेगा? नो मैम। तो तुम बोलो मैं तो मिर्ची चीनी खाता हूँ, ये गलत खा रहा है, तेरा शरीर के ऊपर गलत पड़ेगा। प्याज खा रहे, दूध पी रहे, बहुत गलत चीज है, बिल्कुल विरोधी खाते हैं, आपको बीमार हो जाओगे आप। इसीलिए खाने पीने में भी नियम है। बड़े लोग बोलते हैं खाने के टाइम में बातें नहीं करो, करते कि नहीं करते? यस और नो? Yes. इसीलिए बोलते हैं बोलो मत, क्या होगा, खांसी आ जाएगी, गले में खाना फंस जाएगा। कितने कभी कभी फंसा है खाना गले में, कितनी खांसी होता है, पीठ में टैप करना पड़ता है। खाने के टाइम में कभी बात नहीं करना चाहिए, फिर लड़ाई हो जाती भाई बहन में। तू वो बोलेगा तू, तुम बोलोगे तो उसको तू, वो बोलेगा तुमको तू। शांति से खाना खाओ। चलो, दिस सेकंड इंपॉर्टेंट रूल कह रहा है, ये नेपाल के लोग क्या बोल रहे हैं, हमको नहीं चाहिए सर आ जाए। The second important purpose of the constitution is to define the nature of the country's political system. आजकल पॉलिटिकल सिस्टम बिगड़ गया हमारा, क्या करेंगे, जहाँ रह के सब वर्चुअल करके बात कर रहे हैं। आमने सामने बात करना, अपन और तुम्हारा जैसा अभी हमारा रिश्ता है वैसे ही हो रहा है देश में, पूरी जगह में। For example, Nepal's earlier constitution stated that the country was to be ruled by the king and his council of ministers. In countries that have adopted a democratic form of government or polity, the constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making within these society. डिसीजन मेकिंग मतलब क्या करे क्या नहीं करे। अब ये देश में देखो आ गया तो सरकार ने ये बोल दिया कोई नहीं जाएगा स्कूल, सब दूर रहो, सरकार बोल रहा है तो सबको मानना पड़ रहा है। पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? यस मैम। नॉट बी देयर, किसी और का तुम्हारा अरेंजमेंट लगेगा। आपको समझ में आया बात? चलो हम शांति पाठ करते हैं। आज का टाइम तुम्हारी इसके बाद तो कोई क्लास नहीं है और? नो मैम। दिस इज द लास्ट पीरियड, मंडे एंड ट्यूसडे तुम्हारे साथ रहता है। चलो, हु विल मेक ए ग्रुप? एक ग्रुप बनानी है सोशल साइंस 8th बी, कौन बना लेगा? और मुझको भी जोड़ना, मुझे भी ना जोड़े तो तुम बनाएंगे, किसने बना देगा? आदि यस मैम। एक ग्रुप बनाओ, सोशल साइंस ग्रुप 8th बी। यस मैम। और उसमें लिखना है, उसमें तुम्हारी जहाँ पे डीपी होगा ना आदि पढ़ा, यस मैम। तो ऐसे एक लिख देना, ऐसे जो भी कोई डीपी लगा के या तुम्हारा फोटो लगा के 8th बी एसएससी ग्रुप। यस मैम। मुझे कुछ भेजना होगा तो मैं उसी के थ्रू भेज दूँ, कर दोगे? ओके मैम। उसमें मैं भी हूँ, मुझे जोड़ना। यस मैम। एंड सेंड इट टू मी। ओके मैम। ओके, चलो आज का पढ़ाई खत्म हुआ, हम शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। मैं बताऊं एक बात, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से मिलके आज। बाय। थैंक यू मैम। Thank you. थैंक यू मैम, सायराम मैम, बाय मैम। मंडे को स्कूल। सायराम मैम। ओके, सायराम मैम, सायरा मैम, बाय मैम। Thank you, मैम।